और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अगेती फूल गोभी की रोपाई किसान कर चुके हैं। अभी ये फसल बढ़वार की शुरुआती अवस्था में है और इसी समय से फसल में अनेकों कीड़ों का आक्रमण होना शुरू हो जाता है, जो कि फसल को काफी हानि पहुंचाते हैं। अगर सही समय पर इन कीटों की रोकथाम कर ली जाए तो होने वाले नुकसान से किसान बच सकते हैं। तो चलिए फूल गोभी में कीटों की रोकथाम के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम कुणाल से। जैसा कि आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं गोभी वर्गीय सब्जियों में कीट व रोग प्रबंधन के बारे में। इसमें बहुत सारी ऐसे कीट और व्याधि का आक्रमण आतंक होता है जिससे कि गोभी वर्गीय सब्जियों में बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। जिनमें कुछ प्रमुख कीट हैं, जैसे कि आपका एक हीरक पृष्ठ शलभ आता है, डायमंड बैक मॉथ जिसको हम बोलते हैं। वो कीट क्या करता है, पत्तियों के ऊपरी सतह पे अंडे देते हैं, जो कि अंडा हल्के पीले रंग लिए होते हैं। इस कीट की सुंडियां अंडे से बाहर निकलते ही पत्तियों की ऊपरी सतह को कुरेच कर खाना शुरू करती है, जिससे फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है। इस कीट की सुंडियां जैसे ही अपनी अगली अवस्था में जाती है तो जो इसकी जो बड़ी वाली अवस्था होती है, जिसको एडल्ट हम लोग बोलते हैं, उसको पहचानने का तरीका है कि हम लोग उसको अगर ऊपरी सतह के जो पंख वाली पोर्शन को हम लोग देखेंगे तो उस पर एक हीरे के आकार का एक चित्र बना रहता है, जिससे इसका नाम दिया गया है डायमंड बैक मॉथ या फिर हीरक पृष्ठ शलभ बोलते हैं। इसके नियंत्रण के लिए अंडे के समूहों को एकत्र कर नष्ट करें। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस 250 LE हेक्टेयर का छिड़काव करें। मेलाथियान 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या स्पाइनोशेड 25 SC को 15 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। इस कीट को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2:1 के रेशियो में मस्टर्ड और कॉलीफ्लावर का प्लांटिंग करते हैं। जैसे कि दो लाइन अगर हम लोग गोभी का लगाते हैं, उसके बाद एक लाइन में हम लोग सरसों लगा देते हैं। इससे लगाने से फायदा क्या होगा, सरसों की जो फसल है वो अट्रैक्टेंट का काम करता है और जो कीट हमारा जाना चाहिए गोभी के ऊपर में वो सरसों के ऊपर में चला आता है, जिससे हमारा मेन क्रॉप बच जाता है। हीरक पृष्ठ शलभ के लिए बहुत सारे फेरोमोन ट्रैप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 15 ट्रैप प्रति हेक्टेयर के दर से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस कीट का प्रकोप बहुत ज्यादा मेन फसल पर होने लगता है, तब उस समय हम लोग कार्टप हाइड्रोक्लोराइड नामक एक दवा का इस्तेमाल करते हैं। 0.25% करके उसका जो गोभी है या फिर पत्ता गोभी है उसके ऊपर में हम लोग अच्छे छिड़काव करते हैं, जिससे इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। कीट का आतंक इस पे होता है जिसका कि नाम है मस्टर्ड एफिड, जिसको कि हम लोग सरसों की माहू बोलते हैं। मुख्यतः ये सरसों के ऊपर में इस लाही का आतंक होता है, लेकिन सरसों के ना होने की वजह से ये गोभी वर्गीय सब्जियों में भी इसका आतंक देखा जाता है। माहू कीट ये छोटे आकार के हरे पीले पंखदार व पंख विहीन कीट होते हैं। इस कीट के शिशु एवं वयस्क दोनों ही पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। उपज का बाजार मूल्य कम हो जाता है। माहू अपने शरीर से मधु रस उत्सर्जित करते हैं, जिस पर काली फफूंदी विकसित हो जाती है, जिससे पौधों पर जगह जगह काले धब्बे दिखाई देते हैं। इस कीट से लगभग 20 से 25% तक नुकसान हो जाता है। माहू के नियंत्रण के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं। अगर रासायनिक विधि के अलावा हम लोग बात करते हैं तो एक पीला प्रपंच होता है, जिसमें कि एक पीले रंग का एक कार्ड होता है, उसके ऊपर में गम चिपका होता है। अगर उस ट्रैप को हम लोग फील्ड में लगाते हैं, अपने खेतों में लगाते हैं, तो माहू उस पे जाकर के चिपक जाता है, जिससे हम माहू को नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा, इसमें हम लोग इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा, चूंकि ये पत्तियों के रस को चूस करके खाता है, इसलिए हम लोग कोई भी सकिंग इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा इमिडाक्लोप्रिड है 1 ml प्रति 3 लीटर पानी मिला करके हम इस चीज को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा एक कीट आता है इसमें, जिसको कि कैबेज बोरर बोलते हैं। ये क्या करता है कि गोभी या फूल गोभी जैसी सब्जियां हैं, इसके ऊपरी सिरे वाली भाग है उसमें छेद करके उस फसल को नुकसान करते हैं। साथ ही साथ पत्तियों के ऊपरी सतह को खाते रहते हैं और जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता रहता है इस फसल को। इस कीट को पहचानने का तरीका इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कि जिसकी नवजात शिशु हैं, उसका जो सिर होता है, आगे का जो मुख वाली पोर्शन होती है वो काली होती है और बाकी पीछे का सारा भाग वो हरा दिखता है।
तंबाकू की सूड़ी के वयस्क मादा कीट पत्तियों की निचली सतह पर झुंड में अंडे देते हैं। 4 से 5 दिनों बाद अंडों से सूड़ी निकलती है और पत्तियों को खा जाती है। सितंबर से नवंबर तक इसका प्रकोप अधिक होता है। इस कीट के नियंत्रण हेतु हम लोग क्विनलफॉस नामक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विनलफॉस नामक दवा का हम लोग 1.25% प्रति 2 लीटर पानी में मिलाकर के छिड़काव कर सकते हैं इस कीट का नियंत्रण करने के लिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बैजनी जिला भागलपुर के रत्नेश कुमार ने। आपने नारियल की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नारियल एक्चुअली उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का फल है, जहाँ पर कि ये बहुत ज़्यादा ठंड ना पड़ती हो, सालों भर लगभग एक समान मौसम हो। वैसे क्षेत्र में ये नारियल की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके लिए कुछ स्पेशल विशिष्ट रखरखाव की जरूरत होती है। तो बिहार जैसे राज्य में मुख्यतः जो है लंबे वाले किस्म जैसे कि ईस्ट कोस्ट टॉल, वेस्ट कोस्ट टॉल, केरा बस्तर और सखी गोपाल, और फिर उसके बाद चौगट ऑरेंज ड्वार्फ, मलियन ऑरेंज ड्वार्फ, ये सारी किस्में जो हैं वो अच्छा कर रही हैं। नारियल की गुणवत्ता युक्त पौधे ही रोपे। इसके लिए ऐसे वृक्षों से नए पौधे तैयार करें जिनकी फल क्षमता अधिक हो, लगभग 80 फल प्रति वृक्ष देता हो। मातृ वृक्ष की आयु 20 वर्ष से अधिक हो, साथ वृक्ष पर 32 से 35 पत्तियों के गुच्छे हो, आकार सुदृढ़ और गोलाकार हो। नारियल की खेती के लिए अच्छी जलवायु के साथ जल निकास वाली कोई भी मिट्टी उपयुक्त है। बलुई अथवा दोमट मिट्टी नारियल फसल के लिए काफी उपयोगी है। पूर्णिया एवं कोसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में ऐसी जमीन उपलब्ध है। वो 3 महीने में जर्मिनेट कर जाते हैं और जर्मिनेट करने के बाद जो है हम उसको 6 से 7 महीने तो उसको उसी में छोड़ देते हैं। जब 4 पत्तियां पूर्ण रूप से खुल जाए तब उसको हम लगाते हैं, फील्ड में लगाते हैं जहाँ भी लगाना हो।